सीरिया में सिविल वॉर के बीच दुनिया की टेंशन तब और बढ़ गई जब विद्रोहियों ने अलेप्पो के बाद पहले हमा और अब एक और शहर पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही बशर अल असद सरकार को शुक्रवार को एक और बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरब समर्थित विद्रोहियों के 2 शहरों पर कब्जे के बाद अमेरिका समर्थित कुर्द विद्रोहियों ने सीरिया के पूर्वी शहर दीर अल जोर पर कब्जा कर लिया है। कुर्दों द्वारा कब्जा किया गया ये पूर्वी भाग का सबसे बड़ा शहर है। कुर्द अब इराक सीमा पर बसे शहर अल-बुकलम पर कब्जे के लिए बढ़ रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति असद को मुश्किल में देख ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हथियार सीरिया भेजे हैं। साथ ही कई सैन्य सलाहकार और अधिकारी भी सीरिया में तैनात किए गए हैं। ईरान खुफिया सूचनाएं और उपग्रहों के लिए जा रहे फोटो भी सीरिया की सेना को मुहैया करा रहा है। उधर लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने भी सीरिया में सैन्य मदद भेजी है। हफ्ते भर में अलेप्पो और हमा शहर के हाथ से निकलने और उसके बाद विद्रोहियों के होम शहर के लिए कूच करने से असद सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि विद्रोहियों का अगर होम्स पर कब्जा हो गया तो दमिश्क का कई शहरों से संपर्क पूरी तरह से कट जाएगा। इससे उन इलाकों के भी हाथ से निकलने का खतरा है। इसी इलाके में रूस की सेना और नौसेना के भी ठिकाने हैं। वैसे रूस ने विद्रोहियों को रोकने के लिए होम्स के रास्ते में पड़ने वाला पुल बमबारी कर बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है। विद्रोहियों के आगे बढ़ने की खबर मिलने के बाद होम शहर के हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल 13 सालों से अशांति झेल रहे सीरिया में कुछ अरब देशों, अमेरिका और इजराइल समर्थित सशस्त्र गुटों ने असद के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जबकि असद के समर्थन में रूस, ईरान और हिजबुल्लाह खड़े हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध और हिजबुल्लाह पर इजरायली कार्रवाई ने असद के समर्थन को कमजोर किया है और इसी मौके का फायदा उठाकर विद्रोहियों ने हफ्ते भर में बड़ा उलटफेर कर दिया। असद की स्थिति को कमजोर पड़ती देख रूस ने अपने नागरिकों को सीरिया छोड़ने के लिए कहा है। पूर्व में अल कायदा से जुड़े संगठन हयात तहरीर अल शाम ने अबू मोहम्मद अल गोलीन के नेतृत्व में सीरिया पर 27 नवंबर से हमले शुरू किए थे। इसके बाद जॉर्डन ने असद के समर्थन का ऐलान किया है और सीरिया से लगने वाली सीमा बंद कर दी है। इससे पहले विद्रोही गुटों के लड़ाकों ने सीमा पर फायरिंग की थी। लेबनान ने भी सीरिया से लगने वाली सीमा पर सेना को तैनात किया है। उधर सीरिया में बिगड़ती स्थिति के बारे में चिंतित भारत सरकार ने भी सभी भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा से पूरी तरह से बचने की देर रात एक सलाह दी। साथ ही विदेश मंत्रालय ने मौजूदा वक्त में सीरिया में सभी नागरिकों से दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की अपील की है। नई दिल्ली से जारी अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि जो लोग भारत आ सकते हैं उन्हें जल्द से जल्द सीरिया छोड़ने की सलाह दी जाती है।